नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। जम्मू कश्मीर की 5 अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं। तो आज की पहली जानकारी आपको बता दूं कि GCW यानी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स के एसोसिएट प्रोफेसर जो कि वहां पर ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ाते हैं, उनके खिलाफ स्टूडेंट्स ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर किया था। वहां की यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेज है वहां पर अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी थी कि उन्हीं के स्ट्रीम के जो कि बच्चियां थी फर्स्ट सेमेस्टर की अंडर ग्रेजुएशन कर रही थी, वहां पर उन्होंने वहां की अथॉरिटीज को जानकारी दी कि जो उनके प्रोफेसर है वो उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू उन्हें इन अप्रोप्रिएट मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन प्रोफेसर का उन स्टूडेंट्स के साथ। तो ये आगे उन्होंने कंप्लेंट दायर की थी, जिसके बाद अथॉरिटीज ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की, उस प्रोफेसर से बातचीत भी की और प्रोफेसर ने अपने ये बात को कबूल करते हुए एक रिटर्न में माफी भी मांगी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेफ रहे उस चीज के लिए उस प्रोफेसर को अब वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। और ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के केस आज से पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि 21 अक्टूबर 2022 को स्टूडेंट्स ने यह जानकारी अथॉरिटीज को ली थी, जिसका फैसला अब जाकर 2023 के फेब में जाकर ये फैसला लिया गया है कि उस एसोसिएट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया जाए जो कि स्टूडेंट्स को इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेज रहे थे और इनएप्रोप्रिएट बिहेव उनके साथ कर रहे थे। तो आज जम्मू कश्मीर की ये पहली आज जानकारी थी कि GCW नवाकदल श्रीनगर की ये जानकारी है। तो आज की दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं कि जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव लगातार हर रोज चल रही है जम्मू कश्मीर प्रदेश में। तो ऐसे में जितनी भी अहम जानकारी आती है हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तो आपको बता दूं कि भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कल प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पुअर लोग हैं, पुअर फैमिलीज है, उसमें लेबर्स आती हैं या चाहे उसमें फार्मर्स आते हैं जिनके पास 5 से 15 मरले कचराई जमीन है, उनको इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में डरने की कोई जरूरत नहीं है कि उनके घर से छत जो है वो चली जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो है वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने आज के लिए अपने आप से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जिनके पास 5 से 15 मरले जमीन है, जो कि गरीब फैमिली से हैं, जो फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसे नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि स्टेट लैंड के ऊपर जितने भी कब्जे हैं उसे हटाया जा रहा है, चाहे वो रोशी लैंड है, चाहे वो कचराई जमीन है। उस चीज को लेकर लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज की तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं कि SIA की बात करूं, SIA लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अपनी छापेमारी कर रहा है और जितने भी टेरर फंडिंग केस है या जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया जा रहा है, चाहे वह जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज है उसे भी अटैच किया जा रहा है और बहुत से लोगों को भी इसमें अरेस्ट किया जा रहा है। तो SIA ने आज सुबह यानी कि शुक्रवार सुबह से एक बार फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है और श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है और बहुत से लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो आज की चौथी खबर की ओर रुख करते, पांचवी खबर की ओर रुख करते, माफ कीजिएगा, आज की आखिरी खबर ये रहेगी कि कल बड़ी ब्राह्मणा के इलाके में एक दुखद हादसा जो है वो पेश आया है कि 2 व्यक्ति थे जो कि ट्रेन के ट्रैक से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते, जो कि एक व्यक्ति को अकेले भी ऐसे जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अलग से फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं। लेकिन 2 व्यक्ति जो कि अपनी गोट्स को चराने के लिए वहां से लेकर जा रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पार कराने के लिए वो रेलवे की जो पटरियां हैं, जो रेलवे के ट्रैक्स है, वहां से उनको लेकर जा रहे थे, जबकि वहां से अचानक से ट्रेन आने की वजह से वो 2 व्यक्ति और साथ साथ जो उनकी गोट्स थी वो सब उसकी चपेट में आ गई और वो
जो है उनकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु होगी, चाहे वो 2 व्यक्ति थे या चाहे वो बाकी की गोट्स थी। तो इसलिए ये मैसेज हमेशा दिया जाता है। और जब भी आप लोग ट्रैक से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अब तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप जाते हैं तो वहां पर जरूर देखिए कि कोई ट्रेन आने का समय तो नहीं हो गया, ताकि कोई हादसा ना पेश आए। क्योंकि जिस तरह से वो 2 व्यक्ति थे और साथ ही साथ उनके साथ उनकी गोट्स भी थी, तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जितना समय लगता है, उस समय में एक ट्रेन आती है, जिस वजह से वो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की ये 5 अहम जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और साथ साथ देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।